सेवक तुम स्वामी कृष्ण हरे, तुम हो एक अगोचर सब। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में हरमुख गंगा बल यात्रा की शुरुआत की गई। तीर्थयात्रियों का एक समूह मुख्यतः कश्मीरी पंडित नारानाग मंदिर से यात्रा पर निकला। इस ऐतिहासिक यात्रा का उद्घाटन गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर सिंह ने किया। यात्रा की शुरुआत नारानाग मंदिर में एक पूजा समारोह से हुई, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए। इसके बाद तीर्थयात्री गंगाबल झील की ओर 36 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े। ये झील हरमुख पर्वत श्रृंखला में लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सुरक्षा बलों के साथ यात्रा की शुरुआत में अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षा और सुविधा के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। यात्रा का आयोजन हरमुख गंगा ट्रस्ट द्वारा किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन और स्थानीय समुदायों का भी सहयोग शामिल है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बताया कि ये यात्रा 16वीं बार आयोजित की जा रही है, जो लगभग एक शताब्दी पुरानी परंपरा को दर्शाती है और 2009 में फिर से पुनर्जीवित की गई थी। डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर सिंह ने इस परंपरा को बनाए रखने में योगदान देने वाले सभी लोगों की सराहना की। श्रद्धालु ने बताया कि यात्रा गंगा अष्टमी के शुभ अवसर पर शुरू होती है, जो जल संसाधन संरक्षण के महत्व को भी उजागर करती है। श्रद्धालुओं ने बताया कि नारानाग को यात्रा का आधार शिविर बताया जाता है और चढ़ाई की चुनौतियों को उजागर किया। उन्होंने गंगाबल की कश्मीर में महत्वपूर्ण भूमिका की तुलना हरिद्वार से की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की तरह यहाँ पर भी अस्थि विसर्जन किया जाता है। जय शर्मा है और मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ हर साल आता हूँ। जी, मैं हर साल आता हूँ और ये हमारे बहुत पुरानी परचीन से यात्रा चल रही है और बीच में ये हो गया कि माइग्रेशन की वजह से ये यात्रा बंद हो गई थी और यहाँ पे हम पुरखों का जो हमारे जो स्वर्गवास होते हैं उनका अश्रुसात दिखाते हैं। महत्व यही है इसका कि जो अश्रुसात दिखाते हैं उनका मोक्ष हो जाता है और ये अपनी यात्रा बहुत अच्छी है। यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। हम ऊपर वाले भगवान से यही मांगते हैं कि यहाँ अमन चैन होना चाहिए और हम फिर अपने वतन में वापस आने चाहिए। भोले बाबा से हम यही मांगते हैं कि अमन होना चाहिए, सब तंदुरुस्त होने चाहिए और हम हर अपने अपने वतन में वापस आने चाहिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ लोकल जो मुस्लिम हैं उनके बगैर ये यात्रा हो सकती है? नहीं हो सकती है। उनका सपोर्ट बहुत है हमें। यहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं उनका सपोर्ट बहुत है, अपने सिक्योरिटी का भी बहुत सपोर्ट है। खास करके मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे मुसलमान भाइयों का सपोर्ट बिल्कुल फिट रहे, है फिट है, तो हमें यहाँ ये सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, हमें उनकी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अनिल भट्ट है, मैं हरमुख गंगबल ट्रस्ट का प्रधान हूँ और ये यात्रा 16वीं बार स्टार्ट हो रही है नारानाग से। डीआईजी साहब इसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। तो ये यात्रा जो है ये हरमुख गंगबल श्राइन पे कल्मिनेट होती है और वहां पे इसका श्राद्ध किया जाता है। ये यात्रा गंगा अष्टमी के दिन पे पितृ श्राद्ध होता है। वो चाहे किसी का भी अगर श्राद्ध यहाँ पे हो और अगर आप इस श्राइन की बात करते हैं तो वो पितरों को शांति प्रदान करती है और मुक्ति भी मिलती है। तो इसमें बड़े बड़े लोगों की जो एशेज हैं वो यहाँ पे किया गया, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात है, इंदिरा गांधी की नात है, स्वामी लक्ष्मण जी की बात है, इन सभी लोगों के एशेज इस गंगोदर तीर्थ में जो पुराने तरीके से कहा जाता है, तो उसी तरीके से जो कैलाश ऑफ कश्मीर है जिसको हरमुख कहते हैं, तो ये सब तीर्थ स्थान जो है, चाहे वो ब्रह्मसर हो, विष्णुसर है, कृष्णसर हो, ये सब एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है और हम चाहते हैं कि इसको बढ़ावा मिले। और हम धन्यवाद करते हैं यहाँ के अवाम का, जनता का, जिन्होंने इसको हमेशा सपोर्ट किया। और उसके साथ साथ हम 34 आसाम राइफल्स का सपोर्ट धन्यवाद करते हैं। हम पुलिस और सीआरपीएफ का धन्यवाद करते हैं जो सिक्योरिटी और अदर अरेंजमेंट्स का भी हमें सपोर्ट देते हैं। और हम सभी लोगों को और यात्रियों को भी धन्यवाद करते हैं जो इसमें 16वीं बार शामिल हो रहे हैं। और आज हम चाहते हैं कि इसको प्रमोट होके ये एक भव्य यात्रा बने। मेरा नाम जी सुनील दर है। मैं असल में निवासी हूँ सफाकत कश्मीर का और अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मुझे बताइए आज जो यात्रा होने जा रही है क्या इम्पोर्टेंस है और कितने दिन की रहती है? ये जी बहुत महत्व रखती है हम लोगों के लिए। हम लोग
कल जो गंगा अष्टमी है उसमें हम श्राद्ध दिखाते ऊपर गंगा जी के पास, और वो हम अपने पूर्वजों की मोक्ष के लिए हम वहाँ श्राद्ध पूजा करते हैं। और ये जो यात्रा है 3 दिन की होती है, आज शुरू हो जाएगी, कल वहाँ पे ऊपर श्राद्ध दिखा के परसों हम वापस आ जाएंगे। तो मुस्लिम लोगों का, यहाँ के लोकल्स लोगों का कितना सपोर्ट है इस यात्रा को लेकर? बहुत अच्छा, मतलब जो गुजर लोग यहाँ पे बहुत सपोर्टिव है, घोड़े बाकी सारा सपोर्ट सिस्टम, तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा देती है, हमारे को सपोर्ट देती है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बिना डर बिना खौफ यहाँ पे हम यात्रा करवाते हैं। क्या मांगेगी भोलेनाथ से हम वही मांगेंगे जो हमेशा मांगते हैं कि विश्व का कल्याण हो और सब मानवता का कल्याण हो और यहाँ पे शांति हो और हमारा देश आगे चलता रहे। गंगबल यात्रा यहाँ पे हर साल यहाँ पे कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन मनाते हैं और इस बार भी ये यात्रा यहाँ से हो रही है। आज इसका यहाँ पे फ्लैग ऑफ है और ये आज जाके वहाँ पे तरनकुल रुकेंगे। कल ये वहाँ पर अपनी गंगबल में जो अष्टमी का दिन है वहाँ पर पूजन होगा और उसके बाद मेरी यही कामना है कि सभी लोग इसका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो मुझे बताइए इंतजाम कैसे हैं सिक्योरिटी को लेके, या प्रशासन आपकी तरफ से कितने इंतजाम हैं? इस पूरी यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का सहयोग यहाँ पर रहा है, चाहे यहाँ पे लोकल लोग रहे हों, चाहे कश्मीरी पंडित हमारे भाई रहे, चाहे प्रशासन रहे हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हमारी कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, तो सभी लोगों का इस पूरे यात्रा के अंदर सहयोग रहा है। और मैं सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस पूरी यात्रा को सफल बनाने के लिए हम लोगों का साथ दिया है और मैं सबको कामना करता हूँ कि सभी के लिए यह यात्रा मंगलमय हो। देखिए, सिक्योरिटी मेनली सीआरपीएफ का 118 बटालियन यहाँ देख रहा है। सिक्योरिटी का काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है और हम लोग हर एस्पेक्ट को अपने नज़र में ध्यान रखते हुए प्लान किए हैं और यात्रा अच्छा से होगा। तो जो कितने किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रबंध जो है देखने को मिल रहे हैं, तो कितना सफ़र तय करना पड़ रहा है इनको? सिक्योरिटी फोर्सेज को एक तरफ से 16 किलोमीटर लगभग जाना है, 16 किलोमीटर आना है। पूरा टफ पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं। स्टेट पुलिस की मदद से स्टेट पुलिस के लोग भी लगे हुए हैं, इनके साथ SDRF के भी लोग जवान जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और यात्रा सफल हो।